बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूँ शहाब इस्लाम और वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे कंडीशन जो होती है फार्मूले की, वो मैं आज आपको बताऊँगा। वी लुकअप और सम के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और डेटा बनाया हुआ है प्रोडक्ट का कॉलम, इसमें नाम है प्रोडक्ट्स के। इसके बाद डे 1 2, यहाँ मंडे ट्यूसडे भी ड्रैग कर सकते हैं, मंथ वाइज भी रख सकते हैं डेटा। और जो भी रिकॉर्ड होगा, अब इसमें रो से हमें देखना है ऑल डेटा का सम करके, और सर्च इस तरह करना है जैसे हम किसी सेल में नाम लिख रहे हैं और उसका टोटल इस सेल में चाहिए हमें। तो ये वी लुकअप और सम से किस तरह करेंगे, वैसे तो मैंने और पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसकी, और मुख्तलिफ़ फार्मूले से ये काम करने की कोशिश की है। और जो सिंपल डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट ऑल्टर इक्वल, डायरेक्ट टोटल आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी शीट पे ये काम करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सेल के अंदर नाम लिखें और उसका ऑल टोटल हमारे पास एक सेल में आ जाए, वैसे तो मैं इसी शीट पे ये बता रहा हूँ, लेकिन अगर अलग शीट पे करना होता है तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो फर्स्ट जो होगा, अगर नाम लिखना है तो सिंपल आप कोई सेल एक सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लें। दूसरा, लिस्ट बना लेते हैं, डेटा वैलिडेशन अलाउ, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन सोर्स में क्लिक करेंगे यहाँ, और ऑल नेम। ओके, ड्रॉप डाउन बन के आ गया। नेक्स्ट, जहाँ फार्मूला लगाना है हमें, उस सेल पर आएंगे। उस सेल पर आने के बाद जहाँ आप डिस्प्ले चाह रहे हैं टोटल का, उस सेल पे आ जाए। मैं यहाँ डाउन साइड पे लगा रहा हूँ इक्वल सम। सम पता है प्लस के लिए होता है, इसके साथ वी लुकअप सर्च के लिए टैब दबा देंगे, वी लुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन में, उसके बाद वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपसे पूछता है। लुकअप वैल्यू ये सेल यानी जो नाम आएगा इसको चेक करना है। कॉमा कहाँ से चेक करना है, टेबल एरे का है। ऑल हेडिंग के साथ डेटा सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स वी लुकअप डिफाइन करना होता है, 2 है 3 है, लेकिन यहाँ हम देंगे एरे कंडीशन। और एरे कंडीशन जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट में दी जाती है। तो कॉलम 2 से जो होगा वो रिकॉर्ड हमारा शुरू हो रहा है 3 4 5 6। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ आप 2 कॉमा, जितने कॉलम का टोटल आपको चेक करना है चाहिए इस सेल में, एरे में कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉलम डिफाइन कर दें उसको। 2 3 2 4 5, टोटल 5 कॉलम्स हैं। और यहाँ पर ये हो गया 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 हमने छोड़ दिया। तो उसके बाद जो होगा वो हमारा यहाँ 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम हो रहे हैं। तो यहाँ मैंने कॉमा के साथ 6 इंटर कर लिया और कर्ली ब्रैकेट कर दिया क्लोज। जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो रेंज लुकअप में ऑप्शन वी लुकअप देता है हमें ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जिट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच मिलता जुलता मैच, और फॉल्स एग्जिट मैच। टैब दबा देंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पर हमारे पास एन एरर जो आ रहा है, इसके लिए आप यहाँ से नाम देंगे तो यहाँ इसका टोटल आ जाएगा। डायरेक्ट इधर ऑल्टर इक्वल करके चेक करते हैं तो इस तरह से देखें ये रिकॉर्ड आ रहा है हमारा। इसको ऑल सेलेक्ट करके ऑल्टर इक्वल करते हैं। अब जो भी कंडीशन आपको वैसे चेक करनी है, देखें यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट टोटल वी लुकअप और सम की मदद से जो एरे कंडीशन दी है उससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर। और एक चीज़ देख लें, जो कंडीशन होती है एरे की, वो ड्रैग करते वक्त हमें F2 करके एडिट करना पड़ता है। डायरेक्टली ड्रैग करने में मसला आएगा, या फिर कोई पार्ट जो एरे फार्मूला आपने लगाया है वो ख़ास उसमें से डिलीट नहीं होता। तो ये भी आगे जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें इन चीज़ों को कवर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही प्रैक्टिस करें। और हाँ, एक और चीज़, जो नॉर्मल डेटा था, इसके लिए आप फॉर्मेटिंग जो करते हैं वो होम मेन्यू से, इस सेक्शन से कर रहे होते हैं, या फिर फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, इसमें आ जाए यहाँ पे मोर कमांड, और यहाँ में पॉपुलर कमांड से कमांड नॉट इन द रिबन। और इसमें देखिएगा डाउन साइड पे दिया हुआ है ऑटो फॉर्मेट, यहाँ रिबन में क्विक एक्सेस की ऐड कर दें इसको, और यहाँ पर ओके।
इससे फ़ायदा ये होता है, ये प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन है 2003 का, 2007 और 10, 13, 16 में इन्होंने ये नोट रखा है रिबन में। और पीछे से जाकर आप यहाँ जो मैंने ऑप्शन बताया है कमांड नोट इन द रिबन एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा और बेनिफिट्स ये जो न्यू एक्सेल्स के लर्नर हैं और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ऑल सिलेक्ट करें, सिंपल इस पर क्लिक, सारे बने बनाए स्टाइल होते हैं फॉर्मेट के, कोई भी एक सिंपल क्लिक जो स्टाइल अच्छा लग रहा है अप्लाई। तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। बने बनाए ऑटो फॉर्मेट जो होते हैं, हम इस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हुए डेटा को कलरफुल स्टाइल दे सकते हैं। वरना दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूम है। यहाँ से आप हाईलाइट और फॉन्ट और इंक्रीज डिक्रीज़ ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ बहुत सारे स्टाइल हैं, स्क्रॉल से जाकर वो आप सारे कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है और कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।